नमस्कार गाइस, राम राम। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो आप लोग गाइस पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार चाहिए गाइस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाइस बहुत बहुत आप लोगों का प्यार की ज़रूरत है। भाई को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। भाई को अपना प्यार दें। प्यार दुलार आप लोगों को बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए रोड का नज़ारा कैसे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। देखिए कितना भयानक भयानक बैंड है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखेंगे, कोशिश करते हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग वीडियो में बने रहें। बहुत सारा आप लोग प्यार दें, भाई को अपना सपोर्ट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों की तरफ से। आप लोगों के सहारे मैं एक वीडियो बनाता हूँ मैं गाड़ी चलाते हुए। आप लोगों को थोड़ा बहुत बना के जो भी हो सकता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसलिए गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बने रहें। आप लोग वीडियो पूरी देखा करें गाइस। वीडियो आप लोग पूरी देखते हैं तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा। वैसे रोडों पे गाड़ी पहाड़ों पे चलाई जाती है, चीज़ है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों की वादियाँ। यहाँ ऐसे गाड़ी चलती है, आई जाती है। इसमें पूरा बैंड नाचने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए और हमारे लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का प्यार ही हमारे साथ बना रहे बहुत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे देंगे भाई को अपने। इतनी बढ़िया है। तो इसलिए देखिए रोड का नज़ारा। रोड पे हालत है रोड की। वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का प्यार सहयोग हर चीज़ों से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें।
लगता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। फर्जी एक वीडियो के चक्कर में किसी के ना पड़े, ना फंसे। आदमी को गुनाह करने वालों की कमी नहीं होती है। आज की डेट में देखिए, नेपाल में इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया पब्लिक ने। तो ये चीज़ को भूल गए कि हाँ, जो भी चीज़ हम अपने देश के लिए प्रतीक कर रहे हैं वो उनके लिए खुद नुकसानदायक है। अपने देश को पीछा छोड़ने के लिए कि आपका देश खुद इतना पिछड़ जाएगा, इतना पीछे हो जाएगा कि जो चीज़ आप नुकसान कर रहे हैं वो अपने देश का ही कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से ना किसी की फेक न्यूज़ पे आए, अपने आप को बचा के चलें। तो समझदार लोग होते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं, चाहे जिस देश में हो। मैं कहता हूँ, कुछ भी आपने किया अपने देश के नुकसान किया, अपना नुकसान किया, वो सरकार भी क्या, जो कोई भी बैठेगा, जो भी आएगा, वो फिर उसी पब्लिक के पैसे से उस काम को बनाएगा, उस चीज़ को यूज करेगा। वो अपने घर से पैसा नहीं लाएगा। तो कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, वो अपने घर से पैसा नहीं लेके आएंगे कि हाँ अपने घर से पैसा लाके लगाएंगे। वो पब्लिक का ही पैसा इकट्ठा करके फिर उसी में लगेगा। तो नुकसान अपना ही होता है, दूसरे का नहीं होता है। वो नुकसान जो भी आपने किया जो है वो अपना ही नुकसान किया। अपना संसद भवन जलाया, अपना जो भी करा, आपने किसी को परेशान करा। लोग बाग आने जाने वाले टूरिस्ट जो भी हैं, जो भी व्यक्ति है, वो भी फंसा, अपना परेशान हुआ। वो अपना ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, अपने देश का ही नुकसान किया। तो इसलिए इन लोगों से, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होना है। हाँ, सरकार नहीं सही चला रहा, कोई नहीं कर रहा, कार्यकाल बढ़िया नहीं है उसका, तो सरकार गिरा देना एक अच्छी बात, सरकार को हटा दो वो अच्छी बात। मगर अपने तोड़ फोड़, अपना हिंसा अपनाना वो गलत बात है। उन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं निकलना है। वो तो अपना कोई चीज़ का नुकसान करोगे अपने देश का, तो वो अपना ही नुकसान है भाई। उस पैसे को नेता लोग फिर लूट के फिर तुम्हारे पैसे से ही फिर उसको खड़ा करेंगे, उसको बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो अपने हमारे तुम्हारा सबका नुकसान करेंगे। उनका क्या जाना है, उनका कुछ नहीं जाना भाई। वो तो पैसे के ऊपर सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनका क्या है। उनकी शरीर पे कुछ नहीं बिगड़ता। लूट तो जनता ही को रहे हैं, जनता को हलाल कर रहे हैं, जनता को हलाल करके जनता का पैसा उसी पे मौज कर रहे हैं वो अपने आप। तो नुकसान तो अपने हुआ, किसी और का नहीं, अपने देश का। अब वही देश जो नेपाल तरक्की करने की सोचता, तो तरक्की कहाँ से करेगा, वो और पिछड़ गया और पीछे चला जाएगा। इससे कि और करेंसी हर चीज़ वहाँ महंगी हो जाएगी, सब चीज़ है हाँ, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी सब चीज़ पे, इतना ज़्यादा हर चीज़ पे गवर्नमेंट कर देंगे, वो सिस्टम बना देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का इतना नुकसान वो अपने ही लिए भारी पड़ जाएगा और किसी का वहाँ कोई नुकसान नहीं होना, न किसी का कुछ बिगड़ेगा, न किसी का कुछ बिगड़ा है। बाकी तो जो भी नुकसान किया अपने किया, अपने आप का नुकसान किया। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं निकला। हाँ, उन नेताओं को जिनको आपको, जिससे सरकार आपकी संभल नहीं रही, आपके हाथ में नहीं से अच्छा लग रहा, उसे गिरा दो, सरकार हटा दो। जो समझ में आए उस सरकार को खड़ा करो।
उस व्यक्ति को जिस पे आपको भरोसा हो, हर काल उसका सही होना चाहिए, आपका विश्वास पात्र आदमी होना चाहिए, तो उस जगह पे तो बढ़िया है। और अपना नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई नुकसान करके कोई चीज़ का अपना ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। उसमें अपने कार्यकाल, अपने देश पीछे पिछड़ेगा, सब चीज़ होगा, अपने देश की समस्या बढ़ेगी। जो हम इस तरह का गलत कदम उठाएंगे, नुकसान अपने देश का होना है, किसी दूसरे देश का तो होना नहीं है। तो इसलिए तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये गलत चीज़ें हैं, इन चीज़ों से गलत प्रभाव होता है। इन चीज़ों को कोई तरक्की की राह नहीं दिखती है इसमें। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कोई तरक्की है, इससे कोई तरक्की नहीं होती है। इसमें अपना ही नुकसान है, अपना ही सब कुछ है, अपना सिस्टम खराब होता है, अपना देश गरीबी की राह पे चलने लगता है। जिससे कि वहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसा ऐसा माहौल लोगों ने बना देना है, बना देंगे कि जो हमेशा अपने लिए नुकसानदायक बन जाएगा। इन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है और उन चीज़ों से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि जिन चीज़ों का कोई अपने देश में फ़ायदा ना मिल पाए, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा है। तो इन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं निकलना है कि हाँ हमने कोई वैसा कदम उठाया था, बहुत अच्छा किया, बहुत वो किया। तो इन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है। अपने देश का नुकसान करना अपना ही नुकसान होता है। तो वैसे कदम तो उठाना बेकार है, अपने लिए तो बहुत मूर्खता वाली बात है ये। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी का सपोर्ट चाहिए, हर किसी का प्यार चाहिए, तब अपना देश आगे बढ़ता है। हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, ये सोचे कि सरकार जो करेगी अपने आप करेगी। सरकार अपने आप कोई नहीं करता है, उसमें हर किसी का सहयोग होता है, किसान से लेके हर किसी का उसमें सहयोग होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं अपना घर ज़मीन बेच के तो कोई लाता नहीं है। सब हमारे तुम्हारा पैसा है, हमारे तुम्हारे पैसे से सब चीज़ तैयार होता है, हर चीज़ बनता है। तो वो चीज़ के लिए कोई चीज़ ऐसा गलत कदम उठाना तो बेकार है, जिससे कि वो सब सिस्टम जो है अपने हैं, किसी और का तो है नहीं। तो वो चीज़ों से नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं है, न कोई लाभ होने वाला है, और नुकसान की राह पे चलने वाला ये अपना कदम उठाया हुआ तो बहुत गलत। सरकार को गिरा देना, उसके हाथ से सत्ता छीन लेना एक अच्छी बात है। वो आप कदम उठाओ, अच्छी बात है कि सत्ता इसके हाथ में सही नहीं लग रही है, कि हमारे उनके हाथ में सत्ता हमारी देश की नहीं सही है। वो तो कदम उठाना बढ़िया चीज़ है, वो कदम उठाओ, वैसा कदम तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसी चीज़ों पे तो सही है, मगर ये चीज़ें गलत है कि जो कोई चीज़ तोड़ फोड़, कोई यात्री, कोई प्रवासी कहीं से आ रखा है घूमने, टूरिस्ट, कोई कैसे है कोई कैसे है, तो उनके साथ ऐसा सिस्टम करना, ऐसा बर्ताव करना, तोड़ फोड़, आगजनी किसी को। अब बताओ वहाँ पे एक व्यक्ति कोई घूमने गया, कोई कैसे गया, बताओ उसकी रेस्क्यू करने में एक
उसकी पत्नी ख़त्म हो गई बेचारे की, भाई की अपने, तो उससे कोई आप लोगों को लाभ थोड़ी हुआ कि किसी का लाभ हुआ, उसमें किसी का फ़ायदा हुआ। इन चीज़ों से तो कोई फ़ायदा आपको मिला नहीं, ना आपको कोई लाभ हुआ, कि किसी का कोई नुकसान हुआ, कोई तोड़ फोड़ के कोई मोल किसी का लूट लिया, किसी का क्या लूट लिया, तो इससे हमारे अंदर की छवि और ख़राब होती है वहाँ। ये अच्छी बात नहीं है, ये आपको गलत मैसेज देती है, बहुत ज़्यादा गलत। किसी दुकानदार को किसी का नाजायज़ आप तोड़ फोड़ करना, किसी का संपत्ति जला देना, किसी का पैसा कौड़ी, किसी का कोई सामान छीन लेना, हर चीज़ ये गलत भावनाएं हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे न कोई अर्थ है। तो ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उनका नहीं है, कोई लाभ वाला काम नहीं है। ये नुकसान का काम है तो नुकसान ही कहा जाएगा, इसको अच्छी बात नहीं है। इसमें तो सबसे गलत बात है कि ऐसे चीज़ों को सोचना गलत है। पढ़े लिखे हो, अच्छी चीज़ें हैं, ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मूर्खों वाले काम है। मूर्ख जो कहावत है कि मूर्ख तो क्या है, मूर्ख को तो कुछ नहीं पता, उसको तो जो आ गया वो करेगा उसके सिस्टम में। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। आप ज़माना पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत चीज़ बढ़िया, हर चीज़ से व्यवस्थित हो, आदमी हर चीज़ का पढ़े लिखे, हर चीज़ समझदार आदमी आजकल की दुनिया में है। तो ऐसा काम करना तो बेकार है। 17 साल के काल में बताओ 15 प्रधानमंत्री चेंज हो जाए, ये सब तरह की हो जाए सिस्टम, तो उन चीज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे सिस्टमों से कोई लाभ नहीं है। ये निगेटिव बातें हैं, ये गलत बातें हैं, तो गलती आदमी करेगा, कोई भी हो। अच्छी सोच करो, अच्छी चीज़ सोचो। आप वोट करने के समय इन चीज़ों पे ध्यान रखें, उस आदमी को नेता बनाए, उस आदमी को ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस आदमी का आपको सिस्टम समझ में आए। हर किसी को मुँह उठा के बैठा देना प्रधानमंत्री के काबिल का नहीं होता है। हर किसी पे क्षमता भी होनी चाहिए कि हाँ वो प्रधानमंत्री के लायक का है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हाँ जिसको पाया तिसको बिठा दिया, जैसे पाया तैसे कर दिया, बिठा दिया, ऐसा नहीं है। हर कोई प्रधानमंत्री का काबिल का भी होना चाहिए। देश एक घर हुआ, एक देश हुआ, हर कोई घर का खर्च नहीं चला पाता है, हर कोई नहीं झेल पाता है। घर का सदस्य 5 भाई है, 5 में कोई एक ऐसा ही होता है कि जो अपने घर का कदर और घर का देखभाल करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, तो उसी को घर का मुखिया बनाया जाता है। सबको थोड़ी बना दिया जाता है कि हाँ 5 भाई मुखिया बन जाओ। तो 5 भाई मुखिया बन जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। एक आम कहेगा, एक इमली कहेगा, एक कुछ भी बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ऐसे में घर नहीं चलता। घर एक ही व्यक्ति का चलेगा जो एक आदमी बोले, चारों भाई 5 मिलकर उस बात को अमल करें, उस घर में शांति रखें, वो घर चलता है। उस घर में जो होता है सिस्टम बनता है, उस चीज़ को सिस्टम को बनाया जाता है, तब घर चलता है। हर किसी को ये थोड़ी कि हाँ जो कोई मुँह उठाया घर का मुखिया बन गया, ऐसा नहीं होता है। घर का मुखिया वही बनता है, एक ही बन पाता है जो सही तरीके से पूरे घर का काम देखभाल करता है, सब चीज़ करता है, हर चीज़ समझता है, उसी को बनाया जाता है मुखिया। सबको मुखिया नहीं घोषित कर दिया जाता कि हाँ हर किसी को घोषित कर दिया जाए कि तुम मुखिया बन जाओ, वो तुम बन जाओ, वो कहे तुम बन जाओ, वो कहे तुम बन जाओ। तो ऐसे नहीं होता। मुखिया भी कई तरह का नहीं होता है, एक वो मुखिया उसी को बनाया जाता है।
जो आपके घर की, आपकी सबकी बारे में सोचता हो। अपने आप भले मुखिया ऐसे बैठा रहे वो एक अलग की बात, अपना अपने रहते हुए दूसरे को वैसे नहीं बैठाता है। उसी को उस घर का मुखिया बनाया जाता है, सदस्य, हर कोई उसको चुनता है। तो हर चीज़ का सिस्टम और इलाज जो होता है हर चीज़ का वो किया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि जिसको पाया जो सौंप दिया, हर चीज़ बना दिया। तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, हर चीज़ का सिस्टम होता है। उसी तरह राज संभालने के लिए चाहे घर हो चाहे राज हो, दिमाग की ज़रूरत होती है और हर चीज़ से भरपूर होना चाहिए। शांति बना के रखने वाला होना चाहिए कि चार बात कोई बोल भी दे तो वो अगला आदमी बर्दाश्त करे, शांति बना के रखे, अपने आप को सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे से गलती हुई है तो हमें सुनना पड़ता है। उन चीज़ों पे अमल करने वाला आदमी होगा वही घर चला पाता है, वही मुखिया बनने के लायक होता है। हर चीज़ में लगा लो, वही राज वही देश संभालने में हर किसी के बस की बात नहीं रहती थी, नहीं है, नहीं कर पाते थे लोग बात। वही देश, भारत देश आज ऐसी ऊंचाइयों पे, ऐसी जगह जगह पे काम कर रहा है, ऐसी सोच से, ऐसी हिम्मत से, हौसले से कि हर देश झुकते हैं। देश, भारत देश के आगे हर चीज़ आदमी सराहना करता है। तो इस चीज़ के लिए मोदी जी ने जहाँ जहाँ तक पहुँचा दिया है देश को, इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, इतना हर चीज़ उन्होंने इस देश के लिए अपना तन मन धन सब चीज़ से, हर चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पूरी ताकत से इस देश के लिए काम किया है और इस देश को इतनी कामयाबी पे, इतना हर चीज़ पे लेके गए हैं और लेके जाते रहेंगे। तो ऐसा कोई सोचे कि हाँ हवा में कोई किसी का प्रधानमंत्री, कोई किसी का कोई नहीं बना पाता है। सबके लिए हौसला चाहिए, टाइम लगता है, हर चीज़ को कामयाब बनाने में समय लगता है। हवा में तीर मारा हुआ नहीं कहीं बेचता है, उस निशाने पे जाके नहीं लगना है। निशाने पे तभी लगेगा जब निशाना सही होगा आपका, और निशाना आप बिठा के सही जगह पे यूज करोगे तब। ऐसे थोड़ी कि हाँ जहाँ पाया तहाँ तीर मार दिया, लग जाएगा तो तीर वो लगेगा नहीं, वो स्याठा हो जाएगा, वो तीर बेकार है। तीर के लिए कामयाबी, हर चीज़ का सिस्टम, व्यवहार, बैठना उठना हर किसी से बनाया जाता है। आज वही देखो हमारे देश में ट्रंप ने दुनिया भरे के गिरे फोड़े, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये है वो है। मोदी का हौसला, मोदी की कामयाबी आज ट्रंप को उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि ट्रंप खुद मजबूर है। वो खुद सोच रहे हैं कि हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। भारत से दुश्मनी करूँगा मैं नुकसानदायक में पड़ जाऊँ, भारत से दोस्ती ही बढ़िया चीज़ है। तो आज वही ट्रंप फिर मोदी से मिलना चाह रहे हैं, अपनी दोस्ती को कायम रखना चाह रहे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हर चीज़ का सिस्टम होता है, हर चीज़ का कामयाबी ऐसे नहीं होती है। देश की कामयाबी के लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब देश कामयाबी की राह पे चलता है। तो उसके लिए
नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत भारत देश के लिए करी है। इधर उधर देशों से, सब देशों से दोस्ती बढ़ा के धीरे धीरे अपना पैर पहले मजबूत करा है। जब पैर अपना मजबूत रहेगा तो मुझे खड़े होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप खड़े रहोगे, जब आपके पैर मजबूत रहेंगे तो आप कहीं भी मजबूती से खड़े रहोगे, डटे रहोगे। जब आपका मजबूती नहीं है, आपका कोई वही नहीं है, तो आप कोई तरह से आप खड़े नहीं हो सकते। जिससे कि आप खड़े होने के लिए पैर की बहुत ज़रूरत होती है। कोई चीज़ हो, कुर्सी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे जो चीज़ ले लो, उसके चारों पावे ठीक होते हैं, चारों पैर तभी वो बराबर खड़ी रहती है और आपका लोड थाम के रखती है। तो जिस समय उसका पैर एक खराब हो जाता है तो ना वो आपको उठा के ना अपने आप का लोड भी नहीं थाम पा सकती, वो भी गिर जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपना मजबूती बनानी, पहले अपने देश के प्रति मजबूती, सहानुभूति, हर चीज़ धीरे धीरे हर किसी का विश्वास जीतना ज़रूरी होता है। हर कोई जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ऐसे खेल कूद थोड़ी है कि हाँ हवा में कोई विश्वास कर लेगा आपके ऊपर। विश्वास करने के लिए आपको बहुत मेहनत, परिश्रम, जिनकी हर चीज़ें उठानी पड़ती हैं। हर दिक्कतें शुरू में किसी के पास भी जाओ, आपने एक छोटा सा उदाहरण बिजनेस का ले लो। आपने छोटी सी एक दुकान खोली, उस दुकान में आप हर तरह का सामान रखा, आपने ओरिजिनल, लोकल, डुप्लीकेट जो भी है सारा सिस्टम रखा आपने, मगर आपकी दुकान पे कस्टमर तभी आएगा जब आपका व्यवहार सही होगा। जब आपका व्यवहार ही सही नहीं होगा तो आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा सामान लेने। सामान लेने तभी आएगा आदमी जब आपका व्यवहार बहुत बढ़िया होगा। तब जब व्यवहार आपका सही नहीं है तो आपकी दुकान पे सामान लेने कोई नहीं आएगा। इससे कि जो रेट तुम दोगे वही रेट दूसरा भी देगा, कोई अलग रेट तो होगा नहीं उसका। आप किसी से गाली से बात करोगे, कोई बात करेगा नॉर्मल तरह से, कोई कैसे बात करेगा, तो उसमें और तुम्हारे में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो आपके दरवाजे पे कस्टमर नहीं आएगा। आपके दरवाजे पे कस्टमर जब आता है जब आप प्यार से बोलना सीखोगे। तब जब आप प्यार से बोलोगे, मीठी बोली अरे किसी को छू जाती है। कड़वी भाषा हमारा नहीं ना हमारा कोई किसी की नहीं होती। गलत शब्द किसी के साथ भी इस्तेमाल करोगे तो नहीं होता है। आप सही बोलोगे तो हर कोई आपके साथ रहेगा, आपके साथ बराबर में खड़ा रहेगा, हर तरह का ठीक सिस्टम रहेगा, बढ़िया रहेगा। जब आपकी भाषा, आपके वातावरण, आपका बोल बखाव अच्छा नहीं है तो आपके दुकान पर कस्टमर कहाँ से आएंगे? कोई नहीं आएगा। उसी की दुकान पे जाएंगे जहाँ उनको बोलने के लिए ढंग से बात करने वाला होगा, उसी के दरवाजे सब कोई जाएगा। भाई रेट तो तुम्हारे भी वही रहेंगे, उसके भी वही रहेंगे। तो उस चीज़ से सामान आदमी वहीं से खरीदता है जहाँ से उसकी इज्जत होगी, उसको इज्जत मिलेगी। वहाँ जाने के बाद वो 10 रुपये का सामान खरीदता होगा, तो बोली भाषा आपका प्यार से बात करना होगा, अच्छी बात आप करोगे तो 20 रुपये का सामान लेगा, वो 10 रुपये का और लेगा, कुछ नहीं कुछ और बढ़ जाएगा। तो इस तरह होता है। बिजनेस करने से पहले हो, चाहे देश को सुधारने से पहले हो, आपका वातावरण, आपका चाल ढाल, आपकी हर चीज़ सही होनी चाहिए। आप सही से हर किसी से व्यवहार आपका सही होगा, आपका हर चीज़ सही होगा, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। उसी में आपका व्यवहार, आपका हर चीज़ कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और आपसे जो भी कोई मिलेगा, जो भी व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपसे मिलेगा, तो उसे भी आपको अच्छा लगेगा। आपका भाषा, आपकी वातावरण, तो आपसे प्यार से रहना, उठना, बोलना, बतलाना, अपने हर दुख तकलीफ आप उससे शेयर करोगे, वो तुम्हारे से करेगा। उसी में एक प्यार बढ़ता है। प्यार से बोली भाषा हर चीज़ को
माइनस प्लस की तरफ दोनों तरफ ले जाती है। तो इसलिए आपका वातावरण बहुत ज़रूरी है, बहुत सही होना चाहिए। जो आपका वातावरण, हर चीज़ आपका सही नहीं रहेगा, कोई आपकी तरफ झुकेगा नहीं। इसीलिए उस कामयाबी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हर तरफ से व्यवहार को अपना बना के रखना पड़ता है। जब आपका व्यवहार सही बना रहेगा तो आपका हर कोई आपकी तरफ सही रहेगा, आपसे सब कोई जुड़ेगा, आपके संपर्क में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छी कामयाबी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे आपके देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा, अच्छा कामयाबी रहेगी, अच्छी सब चीज़ रहेगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ होता है वही जो आदमी सही रहता है, सही वातावरण, सही बोल बर्ताव, हर चीज़, हर व्यवहार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी और के ऊपर नहीं लागू होता है। वो अपने आप पे हर कामयाबी की राह पे चलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इन तरह की कामयाबी के लिए, हर चीज़ सिस्टम सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका हर चीज़ सही दुरुस्त रहेगा तो आपको कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। हर कामयाबी पे आपकी सीढ़ी तैयार रहती है और आप अच्छी तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, तभी आपकी कामयाबी चार चांद लगा देगी, अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरक्की की राह पर चलेंगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आप दुरुस्त रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए कामयाबी की राह पर चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ज़रूरत के लिए व्यवहार, वातावरण, हर चीज़ आपको दुरुस्त करना होता है और सही तरह से आपको रहना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके आगे कोई बढ़ता है, तब आपकी हर कामयाबी का फल मिलता है। उस कामयाबी का फल तभी मिलता है कि जब आपकी मेहनत और आपकी लगन हौसलेदार बुलंद होनी चाहिए, तब। इसलिए कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए, एक ऐसी शासक काल और इतना बेहतरीन प्रदर्शन योगी बाबा का है, उनकी सराहना, उनका हर चीज़, उन चीज़ों से कोई टक्कर ले सकता है, किसी के बस का नहीं कितनी टक्कर। जिस तरह से योगी बाबा का सिस्टम है, उस तरह से हर किसी के बस का नहीं कि योगी बाबा का टक्कर ले ले। इतना बेहतरीन, इतना हर चीज़ प्रदर्शन आज की डेट में योगी बाबा का है कि गुंडे बदमाश जो भी है, हर कोई हाथ पैर जोड़ के पहले ही खड़ा हो जा रहा है कि मुझे माफ़ करो मालिक, मैं आपकी शरणागति हो गया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे साथ कुछ मत करना, मैं आपकी
के लिए अपना समर्पण करता हूँ। मैं आपको अपने हवाले तुम्हारे करता हूँ। मुझे बख्श दो बस। जीवित रहेंगे तो फिर कमा खा लेंगे, फिर कहीं रहेंगे। मुंडाई करेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। तो उस सिस्टम से आज की डेट में मोदी जी का, योगी बाबा का इतना बेहतरीन प्रदर्शन है, बढ़िया है। इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।